morning students. Today we will do question number 13 and 15. So students, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताया था, उसमें हमने इंडियन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ा था एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था. तो हमें यहाँ पे भी वही करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है. एंड जो आपके न्यूमेरल्स होंगे वो कैसे होंगे? इंडियन न्यूमेरल्स होंगे, राइट? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का सम आपको फाइंड करना है. तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, मैंने आपको बताया था. उसमें क्या करना था? हमें सम फाइंड करना था ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का. कितने डिजिट का? 3 डिजिट का. बट यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट है. तो हम क्या करेंगे? पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट लिखेंगे, देन हम स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. तो कैसे करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल. तो लिखना स्टार्ट करें हम. ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. कितना होगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट? मैंने आपको बताया था, अगर हम 9 को 4 टाइम्स रिपीट कर दे तो हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा. तो मेरे साथ में लिखिए, ये है आपके 9999. इस तरह से आप इसे इंडियन न्यूमेरल में लिखते हैं, राइट? तो अब हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. तो कितना होगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट? मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं हम? 1 के पीछे उतने ही जीरोस लगा देते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए? पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1 एंड इसके पीछे हम लगा देंगे 3 जीरोस, राइट? अब आपको इसका सम फाइंड करना है, तो अब आप सम लिखिए. इसका कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए. सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. तो कितना होगा? आप दोनों को ऐड कर दीजिए. तो ये मैंने यहाँ इन्हें ऐड कर दिया है. अब आपको यहाँ लिखना है इसका आंसर. तो मेरे साथ लिखिए. देखो यहाँ हो जाएगा ये 9 एंड ये हो गया है आपका, कितना हो गया? ये हो गया है 10. तो कितना आ गया आपका आंसर? 10,999. ओके. तो जब हमने 9,999 को 1000 में ऐड किया तो कितना आया? 10,999. तो हमें आंसर क्या मिल गया है? हमारा सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज क्या होगा? 10,999, राइट? ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है. इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज, कितना लिखा है ये? रीड कीजिए आप मेरे साथ. 9,732 where one of them is 3,846. Find the other. ओके. तो आपको यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, उनका टोटल गिवन, सम गिवन है. टोटल मान लो या सम कह दो आप. तो उनका सम हमें यहाँ पे गिवन है एंड वेयर वन ऑफ देम, उनमें से एक जो नंबर है वो आपको गिवन है. अब आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे? यहाँ पे इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट. अगर आपको कोई एक नंबर गिवन हो और दोनों नंबर्स का टोटल गिवन हो तो आप दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं उसे उसमें से सब्ट्रैक्ट करके. तो हम पहले टोटल लिखें. सम ऑफ 2 नंबर्स, जो गिवन डाटा है हम वो लिखेंगे. सम ऑफ 2 numbers is equal to 9,732
32, राइट। अब आपको आगे क्या है दिया हुआ, वन ऑफ देम इज, ठीक है, तो वन नंबर लिखेंगे हम, वन नंबर इज कितना है, दूसरा जो आपको एक नंबर दिया हुआ है वो कितना है, 3846, राइट। अब आपको दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ अनोदर नंबर लिखते हैं। अनोदर नंबर क्या होगा हमारा, अनोदर नंबर इज इक्वल टू 9732, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3846 को। तो अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यह है आपका 2 एंड यहाँ है 6, तो ये सब्ट्रैक्ट आप इसे रफ में भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके बताती हूँ। देखो ये है आपका 2 एंड यहाँ है 6, तो ये 2 6 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए हम 1 बोरो करेंगे। तो जब हम 1 बोरो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 में से जब हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6, राइट। अब यहाँ आपका कितना बचा है 2, अब 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर हम 1 बोरो करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8 कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया आपका 8, राइट। अब यहाँ पहले 7 था, बट हमने एक जो 1 था वो इसको दे दिया था, तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास 6, है ना। अब 6 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 16। अब 16 में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा 8, राइट। एंड यहाँ कितना बचा आपका 8, अब 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 5, तो ये आपका आंसर आ गया है 5886, राइट। बस आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपके इंडियन न्यूमेरल्स है वो अच्छे से आने चाहिए, और जो आपका क्वेश्चन है 11, 12 एंड 14 वो आप देखिए बिल्कुल इजी हैं, आप इजीली उसे कर सकते हैं। फाइंड द 11 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड इफ ही बॉट एन अलमीरा फॉर सम रुपीज एंड बेड फॉर सम रुपीज, ओके। तो यहाँ पे आपको एक अलमीरा एंड बेड, जो बेड होता है और अलमीरा होता है वो श्याम ने खरीदा है, तो आपको बताना है टोटल कितना अमाउंट उसे देना होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे और आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है रामा बॉट अ टेबल फॉर सम रुपीज एंड राधा बॉट अ टेबल फॉर सम रुपीज, स्टेट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ। तो इसमें आपको क्या बताना है, देखो जो रामा है उसने एक टेबल खरीदी है एंड जो राधा है उसने एक टेबल खरीदी है। अब दोनों का डिफरेंस आपको बताना है, तो कहीं भी जब डिफरेंस की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो आंसर होगा वो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, राइट। ऐसे ही आपको 14 नंबर का क्वेश्चन करना है। क्या लिखा है, देखो इसमें सम स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन, तो कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एक एग्जाम में, तो आउट ऑफ देम मतलब सब जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए हैं एंड कुछ फेल हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स का नंबर गिवन है एंड जो पास हो गए स्टूडेंट्स उनका नंबर गिवन है, और आपको फेल हुए स्टूडेंट्स का नंबर बताना है। तो आप क्या करेंगे, टोटल वाले में से जो पास हुए हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको फेल हुए स्टूडेंट्स की नंबर मिल जाएगी, राइट। तो आप ये सब्ट्रैक्ट करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। तो आपको ये करना है आपकी नोटबुक में, तो क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आपको कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट्स।